फरवरी 2022 के बाद से लगातार रूस और यूक्रेन जंग के मैदान में है। रूस यूक्रेन पर हमला करता है, यूक्रेन रूस के ऊपर हमला करता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में इस युद्ध की जो तस्वीर है वो बदली है। पिछले एक हफ्ते में रूस से ज्यादा आक्रामक यूक्रेन नजर आ रहा है। यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है रूस के ऊपर। हालांकि यूक्रेन के पास नाटो का साथ है, अमेरिका का साथ है, लेकिन 2 साल में इतना अटैकिंग, इतना एग्रेसिव यूक्रेन कभी नहीं हुआ जितना पिछले एक हफ्ते में हुआ। पिछले हफ्ते खबर ऐसी निकलकर सामने आई कि रूस के पास गोला बारूद खत्म हो गया है और जिसकी वजह से यूक्रेन रूस की सीमा के भीतर घुस आया है। लेकिन अब रूस की राजधानी मॉस्को पर 11 ड्रोन्स के साथ यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया। जो तस्वीरें आपके सामने हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन्स के साथ यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को तबाह करने की कोशिश की। ऐसा तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वो मलेशिया गए, उसके बाद वो पोलैंड गए, पोलैंड से अब वो किसी भी वक्त यूक्रेन में पहुंच सकते हैं। यूक्रेन में पहुंचने से पहले यूक्रेन का इस तरीके से रूस पर हमला करना क्या कोई संदेश देना चाहता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नेशनल या फिर इंटरनेशनल मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर चुके हैं और उन्हें कई बार समझा चुके हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, ये बातचीत का वक्त है, आप इस मसले का जल्द से जल्द निस्तारण कर लें। आपको यह भी बता दूं कि रॉयटर्स के मुताबिक मॉस्को के मेयर ने यह बताया कि कुछ ड्रोन्स पोडोल्स्क शहर के ऊपर नष्ट कर दिए गए। मॉस्को क्षेत्र का यह शहर क्रेमलिन से लगभग 38 किलोमीटर दक्षिण में है। तो मतलब सुबह के वक्त यह हमला किया गया। अब तक का फरवरी 2022 के बाद अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। 2 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं जो मॉस्को क्षेत्र की सीमा के ऊपर थे। S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पर भी हमला किया गया। तो जिस तरीके से यूक्रेन और रूस जंग के मैदान में है और अब ऐसी खबर आ रही है कि यूक्रेन लगातार हमलावर हो रहा है रूस के ऊपर, और वो भी ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर हैं। आज वो पोलैंड से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त यूक्रेन पहुंच सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन आखिर क्या संदेश देना चाहता है। भारत रूस का बहुत अच्छा दोस्त है और हर वक्त यूएन में भी हमेशा भारत रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। तो सबसे बड़ा हमला करके क्या जताना चाहा है यूक्रेन ने? क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते रूस को कोई संदेश देना चाहता है यूक्रेन, या फिर यह बता देना चाहता है यूक्रेन कि अब रूस उतना ताकतवर नहीं रहा जितना ताकतवर 2 साल पहले था? लगातार रूस हमले कर रहा है जिसकी वजह से उसका गोला बारूद खत्म हो गया है। ऐसी खबरें पिछले हफ्ते आई थी, लेकिन ऐसी खबरें आने के तुरंत बाद रूस ने फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी अटैक किया था, भारी गोलाबारी की थी। और अब यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से मॉस्को पर हमला किया गया, टारगेट मॉस्को को किया गया, कीव के बदले, अपनी राजधानी के बदले रूस की राजधानी को टारगेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले। तो क्या अब यूक्रेन यह संदेश देना चाहता है कि रूस अब आपके साथी भी आपको नहीं बचा पाएंगे? रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, घमासान जो जारी है, अब वो एक अलग दिशा में मुड़ गया है। अब लगता है जैसे अमेरिका नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन से आर पार की लड़ाई अब करवा लेना चाहता है। बाकी इस मामले में जो भी कुछ अपडेट निकल कर आएगा प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन पहुंचने के बाद, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं, उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है और एनएमएफ न्यूज वो खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।